नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन से सीबीआई ने पूछताछ की। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के अधिकारों की रक्षा वाली संस्था सेबी की रिपोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही, क्योंकि रिपोर्ट में आरोप लगा कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की खबर हिमालय के किसी योगी को देती थी। इस मामले में एक दिन पहले उनके मुंबई के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा और अगले दिन सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। खबर है कि मुंबई के उनके घर पर सीबीआई के अधिकारी रात में ही पहुंच गए और सुबह तक सवाल जवाब चलते रहे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चित्रा रामकृष्णन के घर पर मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग और सीबीआई हिमालय के उस योगी के बारे में पता लगा रहे हैं जिससे चित्रा रामकृष्णन संपर्क में थी, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने हिमालय के उस योगी के इशारे पर कई साल तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए, लेकिन हिमालय के इस रहस्यमय योगी को न तो किसी ने कभी देखा, न ही कभी कोई उससे मिला। इस मामले में देश के करीब 8 करोड़ निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सेबी की जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसमें चित्रा रामकृष्णन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो एनएसई के अंदर की जानकारी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। आरोप है कि चित्रा कई साल तक हिमालय के उस योगी के इशारे पर एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी शेयर करती रही और उसी के कहने पर उन्होंने 15 लाख रुपए के पैकेज वाले एक मिड लेवल मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम को 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज पर नियुक्त कर दिया। यही नहीं, उसका प्रमोशन भी दिया उसको। इन आरोपों की जांच के बाद 11 फरवरी को सेबी ने चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसके बाद इस मामले में उनके घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसके तुरंत बाद सीबीआई भी पूछताछ के लिए पहुंच गई। सौभाग्य की एक बात यह कि अब तक की जांच में रहस्यमय योगी का केवल ईमेल आईडी ही पता चल पाया। खबर है कि पूछताछ में चित्रा ने भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया और केवल यह जानकारी दी कि वो हिमालय रेंज में कहीं रहती। खबर है कि उन्होंने यह भी बताया कि वो 20 साल पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान उससे मिली थी।